औखौफी जायदादों के सही इस्तेमाल से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली अकबर निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत मौजूद है। वक्फ की जायदादों को किस तरह से फ़रोख्त किया, उसके कागज़ात को भी मीडिया के सामने पेश कर दिया। दरगाहों के सज्जादगान मुतवल्लियान को मुसलसिल वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिसें जारी है। स्पेशल ऑफिसर ने कहा कि अकबर निज़ामुद्दीन की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नाजरीन, आइए देखते हुए सुनते हैं कि स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा। ये सब सही हैं और मैं रेडी हूँ। अब देखिए, आप रिसीविंग द सेल कंसिडरेशन, पैसे लेने के सेल कंसिडरेशन लेने के बाद द डिफेंडेंट हैंडेड ओवर द वेकेंट पोजीशन दिए हैं। पैसे लेने के बाद वेकेंट पोजीशन दिए हैं। द डिफेंडेंट इज ऑलवेज रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट द रजिस्टर्ड सेल डीड। कोर्ट के जरिए आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हूँ सेल डीड उनके फेवर में देने के लिए। ये दो जजमेंट देखिए, इसके बाद कोई डिनायल नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने कोई सेल नहीं किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट्स हैं। एक तो राजकुमार और नागेश 87 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कोर्ट हैदराबाद, मोहन कृष्ण एडवोकेट थे, 24 अगस्त 87, OS नंबर 446/87, OS नंबर 447/87। अब ये दोनों जजमेंट्स के बाद एटलीस्ट 8 एकर्स तक तो आ गया। ये और मुसलसिल ये कहते जा रहे हैं, ये हम वक्फ बोर्ड को नहीं बताया, किसी कोर्ट को। फ्राइडे में भी जो काउंटर अफिडेविट फाइल के CCS में FIR को खारिज करने के लिए, उसमें भी ये उन्होंने कहा है कि भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कुछ पता नहीं है। तो ये दो जजमेंट्स हो गए। और पांडु जो GPA है, इन्होंने एक GPA दार और जो पांडु हैं उन्होंने भी हमारे ऑफिस को, ही केम टू आवर ऑफिस ऑन सैटरडे दिन पांडु आए और उन्होंने कहा कि भाई ये कमीशन एजेंट है पांडु, अभी आप उनको 60 ईयर्स हो गए पांडु। तो साहब कह रहे थे, साहब मैं कमीशन एजेंट हूँ। तो अकबर निज़ामुद्दीन साहब, भाई ये मुझे बेचना है। तो वो खुद अप्रोच हुए थाना जोड़ा में, फिर वो घर पे जाके मिले। मैंने पर्सनली केम एंड एग्जीक्यूटेड, ये फिंगरप्रिंट ये भी है। और ये पासबुक देखिए आप, पासबुक डिटेल्स भी हमने आपके सामने रखा है। दिस इज द पासबुक ऑफ पांडु। NR पांडु आंध्रा बैंक पासबुक। इसमें चेक्स के जरिए गए हैं पैसा। सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, यहाँ तो 45,000, ऐसा 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं। दिस इज द पासबुक डिटेल्स। सो अब इसके बावजूद मुसलसिल डिनाइल करना मुश्किल है और काफ़ी डिटेल्स हैं, पुलिस तो तहकीकात कर रही है। पांडु खुद हमारे पास आया था, मैं भी बात किया हूँ उनसे, और स्टेटमेंट हमारे CEO साहब ने भी रिकॉर्ड किया है। इसमें वो कंफर्म किए हैं कि अकबर निज़ामुद्दीन साहब खुद चल के GPA दिए हैं सब रजिस्टर ऑफिस में। तो नेचुरली GPA देना है तो सब रजिस्टर ऑफिस में प्रेजेंट रहना है। तो फिंगरप्रिंट भी है, सब है इसमें। और पासबुक डिटेल्स, अब इसको तो नकार नहीं कर सकते आप। चेक्स जो गए हैं और जजमेंट कॉपीज, जिसमें उन्होंने खुद कहा है हाँ मैं सेल कंसिडरेशन लिया हूँ 4 एकड़ का दोनों को, राजकुमार और नगेश, और मैं तैयार हूँ रजिस्टर करने के लिए। अब उसके बाद हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि आप खानाजी कूड़ा लैंड्स के बारे में कुछ पता नहीं। बस ये पॉइंट ड्राइव करने के लिए हमने ये एविडेंसेस पूरे हमने इकट्ठा किए। और CCS ने भी अपने काउंटर में फाइल किया है
जब एक केस में फ्राइडे को वो जो अहदा अमीर अली शाह दरगाह है, अकबर निज़ामुद्दीन साहब पर ईयर 5,21,000 ऐसा पता नहीं ईयरली इनकम। हालांकि उनके इन्वेस्टिगेशन में जो शॉप्स हैं 50-60 शॉप्स और घर पर मंथ इटसेल्फ अराउंड 5 lakhs आ रहे हैं, तो नीटली इट्स गोइंग टू 60 lakhs per annum रफली। बट इन दिस केस हम वी आर वेरीफाइंग दैट एंड वो CCS ने फाइल किया है। हमने हमारे इंस्पेक्टर को सबको बुला कर, वो टाइम लगेगा, मगर उनके इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इससे हट के एक तो हो गया कि भाई सेल ऑफ खाना जी, उनके ऊपर 3 चार्जेस। एक सेल ऑफ खानाजीगुड़ा लैंड्स और मुसलसिल जो डिनाई कर रहे हैं, जिसके मैंने प्रूफ दिए हैं अभी आपको। 2 कोर्ट जजमेंट्स एंड 1 जो GPA पांडु के जो इन्होंने खुद GPA किया है, और पासबुक डिटेल्स और उनके रिसीट डिटेल्स सब हैं। आप देखिए, ये तो मुश्किल होगा उनको नकारने में, जो भी करें, मगर ये तो मुश्किल होगा। और पासबुक भी है, वो तो मुश्किल होगा चेक से जरिए करें। अब चलिए फिंगरप्रिंट भी ओके वो तो टैली होगा, ठीक है। इसको हरगिज़ आप नकार नहीं सकते, ब्लैक एंड वाइट कोर्ट जजमेंट्स। देन पासबुक आप नकार नहीं सकते। देन सेकंड थिंग इज second charge against Mr. Nizamuddin was the 9.27 acres at Attapur. So we continue to say कि भाई आप इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करें। So that charge he has मशरतुल खिदमात हो, जो भी हो, और जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ विदाउट परमिशन ऑफ द वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड का इंटरेस्ट नहीं हुआ है, उसमें कोई ही कैन नॉट डिनाई दैट। और जो रेंट्स हो रहे हैं वहाँ भी इंक्रीज ऑफ रेंट्स CCS खुद इंक्वायर कर रहे हैं, हम भी इंक्वायर करेंगे कि 500 रुपये पर मलगी, 36 मलगी को 16,500 बता रहे हैं। और हता आमिर अली शाह में कुछ परमानेंट लीज दे चुके हैं, ऐसा भी उनके नोटिस में आया है, हम भी उसकी तहकीकात कर रहे हैं। और इधर भी एडवांसेस भी ले चुके हैं, आमिर अली शाह दरगाह पे भी एडवांसेस ले चुके हैं, वो कोई अकाउंट नहीं है उसका शॉप ऑनर्स। So that we are also working on that. But the fact that उन्होंने इसको साबिर गुलशन को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हालांकि ये वक्त प्रॉपर्टी क्लियरली प्रूव्ड है, वो खुद हाई कोर्ट में मान चुके हैं, इसका तो कोई उनके पास ठोस जवाब नहीं। तीसरा 865 एकड़ वो कह रहे थे कि मेरे पोजीशन में नहीं था, टेनेंसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वगैरह वगैरह। बट हमारा कहना यह है कि भाई आप मुतवल्ली थे, और 82 उनके फादर के डिमाइज के बाद, इंतकाल के बाद आप ये दरगाह संभाल रहे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूरा प्रॉपर्टी है। और 84 गेजेट जब प्रॉपर्टी हो गई है, गेजेटेड नोटिफाइड, आपको चाहिए था आप इसकी हिफाजत करें या प्रोटेक्शन की हिफाजत करें। अगर किसी की इंक्रोचमेंट में है तो उसको छुड़ाने का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 चार्जेस थे। और मुसलसिल उन्होंने खानाजीगुड़ा का लैंड को जानकारी नहीं है और गैर ज़रूरी वक्फ बोर्ड गलत इल्ज़ामात उन पर लगा रहा है, ऐसा उनका कहना था। और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, फॉलो करने से कुछ हमारे दोस्त लेट आए हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉलो करने से ही कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला है। और ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको आप नकार नहीं सकते। ये एक चीज़ है।